जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रायपुर और दुर्ग में 6 तारीख तक, इसके अलावा अन्य 8 जिलों में 5 मई तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। जरूरी सेवाओं के साथ यहाँ पर छूट के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है। राज्य में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1,23,000 के पार बताया जा रहा है। दोस्तों, जानकारियां सामने आ रही है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, जसपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, धमतरी, कोरबा, राजनांदगांव, कोंडागांव और कांकेर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। रायपुर और दुर्ग में 6 मई, इसके अलावा अन्य 8 जिलों में 5 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। 8 जिलों में 26 अप्रैल तक, जबकि कोरबा में 27 मई तक लॉकडाउन करने की घोषणा करी गई थी। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि हर जिले की स्थिति के हिसाब से फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रायपुर में लॉकडाउन बढ़ेगा और कलेक्टर इसे लेकर के नई गाइडलाइन जारी करेंगे। दुकानें, बाजारें किस तरह से खुलेंगी, इसके बारे में आने वाले समय में जानकारियां आपको मिलने वाली है। मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से चर्चा की है। गांव वालों की राय से यहां पर मनरेगा का काम चालू रखने की अपील की गई है। मई और जून माह का राशन एक साथ जो है अब आप लोगों को मिलने वाला है। बात करें, राज्य सरकार ने मई और जून माह का खाद्यान्न एक मुश्त देने का फैसला किया है। साथ ही गाँवों में ग्रामीणों की राय लेकर के मनरेगा के काम को चालू रखा जाएगा। इस संबंध में इन्होंने चर्चा की है। इससे लोगों का मन भी लगा रहेगा और आर्थिक लाभ होने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होता रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्षों से राज्य के ग्रामीण इलाकों में महामारी संक्रमण की स्थिति, इसके नियंत्रण एवं बचाव के उपायों के संबंध में चर्चा के दौरान सीएम ने ये बातें कही हुई है। उन्होंने कहा है कि महामारी संक्रमण की विषम परिस्थिति और रोजी रोजगार के संबंध के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 महीने का खाद्यान्न एक साथ देने का निर्णय किया है। इसके अलावा इनका कहना है कि गाँवों में जो गाँव वालों की राय है, इनके अनुसार से अगर गाँव वाले चाहते हैं तो मनरेगा का काम चालू रखने की बात कही गई है। किसानों पर यहां पर दोहरी मार निकलकर सामने आ रही है। एक और 15,000 हेक्टेयर में लगे टमाटर व पत्ता गोभी नष्ट हो गए हैं पूरी तरीके से। 3 जिले की 55,000 हेक्टेयर की खेती में 137 करोड़ का यहां पर नुकसान बताया जा रहा है। बताएं तो सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर व सरगुजा जिले में उद्यान विभाग के मुताबिक किसानों के लगभग 55,000 हेक्टेयर में सब्जियों की खेती की है। वही लॉकडाउन में सब्जियों के जो किसान है, यानी कि जो सब्जियां है किसान के खेतों में ही बर्बाद हो रही है। इनमें सबसे 15,000 हेक्टेयर में टमाटर की खेती बताई जा रही है, जो खेतों में ही सड़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार किसानों को करीब 137 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बताएं तो यहाँ पर लगभग जो हमारे किसान भाई हैं, वो लॉकडाउन की वजह से अपनी फसल को नहीं बेच पा रहे हैं। उनकी जो फसलें हैं वो यहाँ पर खेतों में ही बड़ी बड़ी सड़ बताई जा रही है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान किसानों की सब्जियां बिकवाने के इंतजाम करने के लिए कलेक्टर को जो है शासन ने निर्देश दिए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इंतजामात यहाँ पर कलेक्टरों द्वारा नहीं किया गया है, जिनकी वजह से इन किसानों को तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ ही है। साथ ही साथ इतनी बड़ी मात्रा में जो खाद्यान्न फसल है ये बर्बाद हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। रायपुर में 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके अनुसार जो है किराना सामान समेत अंडा, मटन और मछली की भी होम डिलीवरी होने वाली है। दुकानदारों को यहाँ पर टीका इसके लिए लगवाना जरूरी बताया जा रहा है। लॉकडाउन में जो रायपुर में जो लॉकडाउन है 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में शनिवार शाम कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक दुकानदार घरों में किराना सामान के साथ अंडा, मछली, मटन पहुँचा सकते हैं। इसके लिए दुकानदार ठेले, छोटे पिकअप वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दुकान खोलने की अनुमति अब भी नहीं है। इसके अलावा थोक बाजार, मंडियां बंद ही रहेंगी। खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई हो सके, इसके लिए रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक होलसेलर गोदामों से लोडिंग और अनलोडिंग का काम जो है करवा सकते हैं। ये आदेश 26 अप्रैल की सुबह से अमल में लाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बैंक खुलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्यापारियों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें टीका लगवाने के लिए जरूरी बातें जो है बताई गई है।
महामारी पर लगातार सियासत जो है गरमा रही है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है लॉकडाउन पर कि सिर्फ लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, इलाज और दवा की व्यवस्था यहाँ पर सरकार को करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में यहाँ पर शनिवार को भाजपा के तमाम नेताओं ने अपने घरों के बाहर बैठ करके महामारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि महामारी नियंत्रण के मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपने यहाँ रायपुर में अपने बंगले में धरना के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ देने के लिए यहाँ पर राजेश मूणत भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। इलाज और दवाओं की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन से ही संक्रमण की चेन तोड़ने का काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जरूरी है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान सामने आया है। रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में अपग्रेड करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि कोविड पैंडेमिक के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद छत्तीसगढ़ देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक रहा है। औद्योगिक मोर्चे पर राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों पर आधारित लोहा और इस्पात, सीमेंट, विद्युत और अन्य कोर क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भी छत्तीसगढ़ विकास की ओर और अधिक बेहतर संभावनाओं के लिए तैयार है। इसके अनुसार सीएम ने यहां पर पत्र में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के 2012 में नए टर्मिनल की कमीशनिंग के कुछ ही वर्षों के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को 2 बार गैर मेट्रो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस बाबत इन्होंने अनुरोध किया है कि जल्द ही यहाँ पर जो हमारे रायपुर एयरपोर्ट है तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में अपग्रेड करने की मांग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी से कर रखी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। महामारी का कहर लगातार जारी है। इसी बीच बीते 24 घंटे के दौरान 16,731 नए मरीज मिले हैं। 203 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। इसके अलावा बताएं तो यहाँ पर दुर्ग में लगभग जो है 1786 नए केसेस मिले हैं। इसके अलावा राजनांदगांव में 936, बालोद से 496, बेमेतरा से 397, कबीरधाम से 441, रायपुर से ताबड़तोड़ 2138 मरीज मिले हैं। धमतरी से 523, बलौदाबाजार से 732, महासमुंद से 384, गरियाबंद से 424, बिलासपुर से 1428, इसके अलावा रायगढ़ से 1007, कोरबा से 975, जांजगीर चांपा से 612, इसके अलावा यहाँ पर मुंगेली से 683, जीपीएम जिले से 286, सरगुजा से 656, इसके अलावा कोरिया से 349, सूरजपुर से 399, इसके अलावा कांकेर से भी 621 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के मिलाकर के कुल मिलाकर के 16,731 नए केसेस यहाँ पर पाए गए हैं बीते 24 घंटे में। दोस्तों वक्त तो चले अगली बड़ी खबर को जानने का, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो आप तक सीधे पहुँचती रहे बिना कुछ करे। तो ये छोटा सा काम जो है आप लोगों को जरूर से कर लेना है। राज्य शासन के अधिकारियों की बैठक बीते दिन संपन्न हुई है। इस दौरान हाई कोर्ट का निर्देश जारी किया गया है कि वेब पोर्टल बनाए जिसमें हर जिले के बेड की स्थिति की ताजा जानकारी लोगों को मिल पाए। जी हां, यहां पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य शासन को निर्देश दिया है कि प्रदेश स्तर की एक वेब पोर्टल बनाई जाए। इसमें कहा गया है कि कितने बेड उपलब्ध है इसकी जानकारी लोगों को मिले। वहीं राज्य शासन की तरफ से महाधिवक्ता जो सतीश चंद्र वर्मा है, इन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि निर्देश के पालन में रायपुर ने रेलवे और राज्य शासन के अधिकारियों की बैठक हुई है जिसमें रेलवे के कोचेस में स्टाफ, ऑक्सीजन व अन्य सुविधाएं देने में असमर्थता जताई हुई है। अभी जो सुविधा है उसको लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये बातें कही गई है क्योंकि रेलवे आइसोलेशन कोचेस जो है बेकार पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं वेब पोर्टल को बनाने को लेकर के। इन नए जिलों में राहत के साथ यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरबा, धमतरी, कांकेर, जसपुर, कोंडागांव और सूरजपुर में 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कुछ छूटों के साथ यहाँ पर नई सुविधाएं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे संक्रमण के दायरे के बीच जिले में जो है लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। इसकी शुरुआत जसपुर और सूरजपुर जिले से सुबह की गई थी, जिसके बाद से धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, राजनांदगांव, कोरबा, दुर्ग और कोंडागांव सहित दोनों जिलों में 5 मई तक के लिए यहाँ पर 5 मई तक के लिए कंटेनमेंट
जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कोरबा में 27 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा करके 5 मई रात 12 बजे तक किया गया है। यह तीसरी बार किया गया है। धमतरी में भी 11 अप्रैल के बाद से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको 5 मई तक बढ़ाया गया है। कोंडागांव जिले की बात करें तो 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो लॉकडाउन लगाया गया था उसको बढ़ा करके 5 मई किया गया है। जिले में यहाँ पर जशपुर जिले की बात करें तो जो 16 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था, जो 26 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, इसको बढ़ा करके भी 5 मई तक किया जा चुका है। सूरजपुर में भी यही इस प्रकार से 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यानी कि प्रत्येक जो जिले हैं वो यहाँ पर 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कहीं कहीं पर तो 8 मई तक के भी लॉकडाउन लगाया गया है। और अब आपको एक गौरवान्वित करने वाली खबर बताते चले, जहां पर बेटी ने, देश की बेटी ने, राज्य की बेटी ने, बिलासपुर की बेटी ने एक बार फिर से हमारा मान बढ़ाया है। बिलासपुर की नीसू सिंह ने अफ्रीका की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर देश का तिरंगा लहराया है। 3 दिन में इन्होंने यह जो कामयाबी है इसको हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की नीसू सिंह ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की 5685 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया हुआ है। नीसू ने 22 अप्रैल को यह उपलब्धि हासिल की है और नीसू ने 3 दिन में इसकी चढ़ाई को पूरा किया है। बता दें कि नीसू सिंह का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण है। नीसू की इस उपलब्धि पर शहर के लोगों ने अपनी काफी ज्यादा खुशी जताई हुई है। नक्सलियों की एक बार फिर से पोस्टरबाजी करने का मामला सामने आया है। पोस्टर के साथ पहली बार नक्सलियों ने इस बार मोदी, अदानी और अंबानी का कार्टून बना करके लगाया है। 26 अप्रैल को इन्होंने बंद करने की अपील भी करी हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लाल आतंकियों की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ अब नक्सलियों ने पहली बार बैनर के साथ साथ कार्टून लगा करके विरोध जताया है। माओवादियों ने पोस्टर लगा करके 26 अप्रैल को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में नक्सलियों ने आम लोगों का भी जन सहयोग मांगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने जिले के कमालूर रेलवे स्टेशन में कार्टून और पोस्टर लगाया है। ये पोस्टर नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की तरफ से लगाया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अप्रैल में, यानी कि जो है 26 अप्रैल को बंद करने की अपील, भारत बंद करने की अपील की गई है और यहाँ पर ये जो पोस्टरबाजी है वो यहाँ पर करी जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 को लेकर की खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ को 12 पुरस्कार मिले हैं। इसमें से इन पंचायतों को अवार्ड पाया गया है। बता दें कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कुल 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों में पुरस्कार की राशि को ऑनलाइन अंतरण किया है। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल पुरस्कार समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्होंने पुरस्कार हासिल करने वाले सभी ग्राम पंचायतों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी हुई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। ये काम आपको जरूर कर लेना है ताकि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की समाचार आप तक पहुंचते रहे।